नाउ हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे थे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज तीसरा दिन है इसका। 3 दिन में तो आपके यहाँ ही खत्म हो गया होगा। हमें अभी जी कन्या, आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है जी? जल्दी बोलिए। यहाँ पे आपने mg और जहाँ पे और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपने जो mg और ऑक्सीजन के साथ रिबन और एयर वाला किया था ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? आपका देखो, ये मैंने कहा था ना, मैग्नीशियम ये आपका सॉलिड होता है, बिल्कुल सारी बाधाएं आपकी मुक्त होंगी, चिंता मत करिए। मैग्नीशियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट करते हैं, यानी कि बर्न करते हैं, आप हीट करते हैं, आपका नाम ये एयर से आपका नाव लेगा, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनाएगा। इसमें मैंने आपको कल कहा था कि जो मेन चीज है आपका, देखो मेन मैग्नीशियम का फॉर्मूला आपका देखो Mg होता है, और ऑक्सीजन का आपका नाम देखो O ऑक्सीजन का होता है। लेकिन और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है आपका नाम, ठीक है। अब देखिए ये क्या, दिस इक्वेशन इज बैलेंस। अभी अनाड़ी को कहेंगे यस सर, द नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 1, दिस इज 1, ऑक्सीजन का 1, हो गया सर। अब उस बेवड़े का वो भी कहे ठीक ही रहा है, लेकिन क्योंकि ये गैस है तो गैस में सफिक्स लगती है हमेशा, और मेटल में आपका प्रीफिक्स लगती है। पहले तो आपका नाम देखो जैसे, अब आपकी समझ में ये स्कूल में आपको बताया उन्होंने? नहीं बताया। वो इसलिए नहीं, देखो मैंने आपको बोला था कोई भी रिएक्शन, आप केमिकल रिएक्शंस जब आप पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शंस आपके तभी आपका काम करेंगे मेरे हिसाब से। अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली आपका नाम ये 9th में रखना चाहिए, और या अगर 10th में भी रखा था, ये आपका पहला चैप्टर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। उससे क्या होता, आपको यू गेट मोर क्लोजर टू द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। आप मोजले सर के नज़दीक हो सकते थे, आप बोर्ड सर के नज़दीक हो सकते थे, आप मेंडलीफ सर के नज़दीक हो सकते थे। आपका नाम देखो जैसे, इसमें आपकी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। यार मैं देखो केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके केमिस्ट्री के टीचर से बेहतर एक्सप्लेन करना जानता हूँ, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं। अब आपने कहा ये रिएक्शन आपकी समझ में, आपका देखो अब इससे आगे जब आप पढ़ेंगे आप ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस, गैस का मतलब आपका हाइड्रोजन गैस, तभी तो पता लगेगा गैस। नाइट्रोजन गैस, ये देखो तभी तो नाइट्रोजन गैस। तो गैसेस में आपका क्या होता है, टू लगता है, सफिक्स लगता है। तो इसमें भी आपका, क्योंकि ये बैलेंस नहीं होगा। ये बैलेंस क्यों नहीं होगा, मैंने आपको कहा था क्योंकि Mg का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 12। वो देखो, वो तभी मैंने कहा था ये पढ़ने की बात है। ये देखिए, ये बात को पढ़ेंगे आप, यहाँ देख लीजिए आपका जो Mg देखो, ये देखो ये Mg है, सेकेंड ए ग्रुप का है। इसका जो एटॉमिक नंबर है आपका नाम देखो दिस इज ये 12 है, और इसका जो आपका मॉस नंबर होता है ये 24.345 होता है आपका नाम देखो दिस। तो वो चीज़ें पहले हमको पता होनी चाहिए। पहले यार पढ़ोगे लिखोगे बात को, जब पैदा होंगे तो पैदा होने पे पहले तो आपका नामकरण होगा ना, और नामकरण होने के लिए आपको डेट चाहिए ना, डे चाहिए ना। आज कितनी तारीख है, आपने बोला 1 या 2, जो भी, आज कितना है, 2 जून है ना, ठीक है 2 जून है, और आज क्या है, थर्सडे। इस थर्सडे की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ 2 जून, और कितने बज के कितने मिनट पे आप पैदा हुए ये चाहिए।
उससे आपका हॉरोस्कोप डेवलप हो जाएगा। तो अब जैसे एटॉमिक नंबर आपका हो गया, आपका इसका जो मॉस नंबर है ये आपका देखो मॉस नंबर का मतलब एटॉमिक वेट, एटॉमिक मॉस ये आपका 24 पॉइंट का इधर से 345 होता है, लेकिन इसका अप्रॉक्सीमेट 24 क्योंकि 0.5 से नीचे है। आप मैथ पढ़ते हैं आपका नाम देखो। ये आपकी समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम समझाना नहीं चाहते हैं। हम का मतलब मैं नहीं, मेरे जो बंधु बांधव हैं स्कूल में आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसलिए ये पहले लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपकी बिल्कुल क्लियर। मैंने क्या बोला था आपको कल जाते जाते, जिस बच्चे को अब आपका रिएक्टिविटी सीरीज, अरे क्या जरूरत पड़ी है, ये तो मेटल्स एंड नॉट मेटल में पढ़ लोगे, तो तुम्हें स्कूल आने की भी क्या जरूरत है? ऑनलाइन में सब कुछ तो पढ़ ही ले रहे हो, पास तो तुम 90% लेकर के, तो ऑफलाइन की जरूरत क्या थी? ऑफलाइन की जरूरत है, क्योंकि जो चीज अभी आपने मुझे बोला कि मुझे समझ नहीं आ रही, ये ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर और स्टूडेंट यही होती है। यहाँ पे ऑफलाइन में मोर क्लियरिटी आपकी आती है। देखो अब आपकी समझ में नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये रिएक्शन लिखने से पहले ये क्यों हुआ ये आपका देखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आपका नाउ रिएक्टेंट मस्ट बी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, ये तभी होगा बैलेंस इक्वल होगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि ये गैस थी, गैस में आपका 2 सफिक्स लगेगा, तो मेटल और आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, उससे पहले आयनिक आपका बॉन्ड बनते हैं आपका नाम लिखेंगे, यानी कि मेटल ने नॉन मेटल को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तभी आपका इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड बनता है। अब आपका देखिए, ये आपने बोला ठीक है, आपकी समझ में नहीं है, तो ये अब आपका देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इक्वल टू, आप लोगों के स्कूल की भी वीडियो बननी चाहिए, बनी है, बनवाइए और अपने माँ बाप को दिखाइए, और ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसको भी घर जाकर के अपने माँ बाप को दिखाइए ना, तभी तो उनको अंतर पता लगेगा। तो देखो ये जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर का मतलब ही आपका नाम नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका हो गया, ये देखो ना, ये इस इक्वल टू आपका 12 हो गया। अब इसके बाद देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब एटॉमिक मास माइनस आपका देखो ना एटॉमिक नंबर, जबकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है 9th में। अब वहाँ किसी ने पढ़ाया नहीं होगा तो आपको भी कहाँ से समझ में आएगा? अब गलती तो आपकी नहीं ना, माँ बाप की गलती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका, ये छोटी सी तुच्छ भेंट समझ लीजिए आप इसको। अब देखो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आप खड़ा कर लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटम का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक बीच में, वेयर द डायमीटर्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, मैथमेटिक्स में कहते हैं सर्किल के अंदर, दैट पॉइंट इज नोन इन सेंटर। तो यहां पे एटम का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को पॉजिटिव होता है, क्यों होता? ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका देखो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का, तो इसी में आपका सेंटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी आपका 12। अब जो बाहर ये जो माइनस का मतलब, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी आपका 12 होते हैं, लेकिन एक ही साथ नहीं होंगे, एक ही साथ नहीं होंगे नंबर, ये आपका नाम देखो इन डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल में अकॉर्डिंग टू आपका नाम ये 2n², और ये 2n² क्या है? दिस इज द नील्स बोर स्कीम, यानी कि फॉर्मूला नील्स बोर सर ने दिया था 1913 में आपका नाम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इलेक्ट्रिक देखो n इज इक्वल टू, जो मैंने आपका कहा था n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो जब आप रखेंगे तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेस पे किया जाता है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपका ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसी ने नहीं बोला, एटॉमिक नंबर्स कॉन्फ़िगरेशन किसी ने नहीं बोला, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे आर शिफ्टेड इनटू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस आपका नाम। अब ये हो गया। अब आपका देखो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, केमिस्ट्री से अकॉर्डिंग टू बोर सर स्कीम ना, तो बचा 8 × 10 हो गया 10, और 10 का मतलब कर लो, इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ये आपका 2 हो गया। तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपका हमेशा लूज करते हैं, लूज
जिसको आप डोनेट कहते हैं, एक्चुअल में डोनेट। तो डोनेट करने वाला आपका हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही होती है। आपने देखो मंदिर में उन्होंने 1 लाख रुपया दिया, मंदिर का जो बड़ा स्टोन होता उसमें KMS रावत ने मंदिर को 1 लाख रुपया दान दिया, सबसे ऊपर रावत सर, और 80G में भी रावत सर को रिबेट मिली इनकम टैक्स। पॉजिटिव है ना, इसलिए बता रहा पॉजिटिव, देने वाले का हाथ ऊपर। तो मेटल भी देने वाले होते हैं, जिनके लास्ट आउटर वो सब पॉजिटिव बैलेंस ही आपके हो गए, इसलिए आपका ये मेटल हो गया। अब आपकी समझ में नहीं आई, आपने बिल्कुल सही किया कि जब पूछा तो देखो अब ये होगा। तो देखो अब ये एक्चुअल में इट वॉज नॉट ए प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका नाम देखो, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू आपका नाम देखो, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आपका होगा। अब आपने देखो इसको फिर बनाया, ये आपका देखो न्यूक्लियस, कैपिटल N का मतलब न्यूक्लियस, इसमें आपका पॉजिटिव है, क्यों है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेस पे। ये कितना हेक्टर है? इसी में आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब आपका ये आपका दिस स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट इनर मोस्ट सेल में ये आपका नाम, ये 2 आपके होंगे, सेकेंड इनर मोस्ट में आपका नाम देखो, आउटर मोस्ट में, नॉट इनर, सॉरी, बाहर की तरफ अब आ रहे हैं 8। थर्ड इसको सैचुरेटेड बनने के लिए वैसे आ गया, हीलियम वाली कैटेगरी अगर आप देखेंगे आ गया, लेकिन क्योंकि ये सेकेंड A ग्रुप नॉर्मल ग्रुप का मेंबर है आपका नाम, तो ये क्या करेगा, ये आपका लूज करेंगे, देखो आपका लूज। तो जब मैग्नीशियम एटम जिसका इलेक्ट्रॉन्स आपका 3 सेल 3 सेल, इसका मतलब थर्ड पीरियड सेकेंड A ग्रुप का मेंबर है। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बिल्कुल क्लियर हो जाती है, देखो तो लूज करेगा, माइनस का मतलब लूज करेगा, लूज करेगा। तो लूज करने के बाद ये Mg प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला प्लस, अभी आपका देखो आयन बन गया, आयन बन गया आपका देखो 2A। अब ये इनर्ट गैस कैटेगरी में आपका इनर्ट गैस कैटेगरी में आ गया, मतलब अब लेना नहीं देना नहीं, दे दिया ना। अच्छा, उसी में मैंने कहा था जब भी मेटल आपका देखो नॉन मेटल को शेयरिंग कभी नहीं करते हैं, ये आपका बिल्कुल ट्रांसफर, फुली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली या फुली दे दिया तो दे दी इस भिखारी। इसीलिए ये जब इसको कंप्लीट दे देते हैं, इसीलिए आपका ये आयोनिक बॉन्ड या मैंने आपका कहा था ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आपका ना दो या पोलर बॉन्ड आपका बनाते हैं, पोलर बॉन्ड। जैसे इसने देखो आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन अंकल लाइन में लगे थे, ऑक्सीजन का जो आपका एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 2n6 होता है, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 5 होते हैं 7, ये गेन करते हैं फॉर द सैचुरेशन इनकमिंग ऑफ इनर्ट गैस कैटेगरी। आपका नाम देते नहीं है, लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था नॉन मेटल्स को आपका भिखारी हो गए, गैसेस हो गए। ये देखो इसने माइनस का मतलब लूज करना, इसने देखो आपका तुरंत इसने क्या किया, अपना आपका गेन कर लिया, रिसीव कर लिया, और कितने इलेक्ट्रॉन किए 2, तो देखो आए, अब आपका देखो 2 6 + 2 आपका देखो, ये भी आपका नाम सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड यानी कि ये भी इनर्ट गैस कैटेगरी में, जिसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होते हैं, इनर्ट गैस कैटेगरी में। तो मीन्स लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दे जस्ट डिसाइड either they have to participate in a chemical reaction or not। ये आपका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट करता है। अब यह हो गया, इसीलिए देखो लूज किया और गेन किया, इसीलिए गैस के पीछे सफिक्स प्रीफिक्स, तभी बैलेंस इक्वेशन आपकी कहलाई जाएगी। अभी भी नहीं आया तो घर जाकर के इसको फिर वीडियो को देखेगा और फिर पूछेगा कल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानिनो मनुष्यो मत प्रसादिन भविष्यति न संशय, कि बाधाओं से मुक्त होकर के आप धन धान्य भी हो,
दिमाग बढ़े आपका, अच्छी नौकरी आपको लगे, ये है आपका नाम। इज इट क्लियर? अब आपका ये था। इसके बाद देखिए, मैंने आपको कल आपका एक रिएक्शन पे आपका नाम देखो दिस था। अब कल हमने जाते जाते क्या कहा था कि जब जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट करते हैं आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो ZnSO4 बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। इसका मतलब एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और केमिकल रिएक्शंस के। इज दैट क्लियर? एक मैंने रिएक्शन आपको बता दी और मैंने ये भी कहा था जाते जाते कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ। ये आपका मेटल में या नॉन मेटल में हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने बच्चे को शुरू दिन से पढ़ाऊंगा इसको, बस सिंपल सी बात। अगर पीछे वाला आगे पढ़ा के आपकी समझ में आता है तो क्या बुराई है इसमें? मैं कोई चैप्टर को काट तो नहीं रहा हूं ना, चैप्टर को कैंसिल तो नहीं कर रहा हूं ना मैं। इज इट क्लियर? अब इसका सेकेंड एग्जांपल, मैंने कहा था कल, मैंने आपका क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, जरा क्या था जी? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया था। एवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी रुक जाइए, एवोल्यूशन में ही दूसरा में आपका एग्जांपल बता, सेकेंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं जो आपका नाम कि द केमिकल रिएक्शन Cr THE के लिए आपका नाम देखो, बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपका HCl कहते हैं, देखो ना, इट्स characterized by the evolution of carbon dioxide gas. सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन होती है। कल आपका हाइड्रोजन गैस हमने कहा था, क्लियर? अब मैं यहां पे नहीं छोड़ सकता आपको, आपका स्कूल टीचर आपको छोड़ करके लिख करके छोड़ दे, मैं तो इसकी केमिकल रिएक्शन आपको लिखाऊंगा। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था Na2CO3, ये आपका सॉलिड होता है आपका। जब ये आपका HCl के साथ यानी एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट के साथ आपका इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, आपका नाम देखो दिस। तो देखो यहां देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ट्वाइस NaCl, देखो Cl का भी ट्वाइस, ये कॉमन है देखो, और सोडियम के साथ भी आपका सफिक्स 2 लगा हुआ है, क्योंकि सोडियम, अब यहाँ कहीं अगर आप मुझे कहेंगे रावत सर मेरी समझ में नहीं है, अंदर तक घुसो, अभी घुस के दिखाता हूं। ये भी आपका अब कॉमन आपका टेबल सॉल्ट बन गया, कॉमन सॉल्ट बन गया, जो नमक खाने का होता है आपका, देखो एक्वस आपका देखो। उसके बाद देखो अब बचा H2O, यस, ये आपका पानी भी आपका देखो रिलीज हो गया, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक O इसके साथ शिफ्ट हो गया, वाटर बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपका देखो इवोल्यूशन ऑफ आपका नाम देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गया। Cl के बाद क्या लिखा है ओके थे प्रोडक्ट में? Cl के बाद 2NaCl के बाद प्रोडक्ट में ये एक्वस AQ एक्वस पानी वाला सॉल्यूशन जो आपका होता है। क्लियर हो गया सर? वाला तो 2 इसमें प्रोडक्ट से पहले रिएक्टेंट में था ना AQ, तो फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में जाके वो H2O। अरे दीदी ये तो कॉमन शॉर्ट बन गया, एक सब्सटेंस ये बन गया ना, और उसके बाद दूसरा सब्सटेंस आपका मिक्स आपका जो ये बन गया आपका, ये देखो ना Na2 और Cl2 आपका कॉमन शॉर्ट बन गया, H2 एक ऑक्सीजन इसमें से आ गया, तो आपका देखो वाटर आपका बन गया। अब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन में गए तो कार्बन डाइऑक्साइड, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? कोई दिक्कत है बताइए? अब NaCl की बात कर रहे थे आपका, सोडियम का
एटॉमिक नंबर आपका देखना 11 होता है। नील्स बोर सर्किट 2n² फॉर्मूले से अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका 2 8 1। इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो 1 है। यहां पे मैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका NaCl आप देखते हैं, याद कर लो। अरे याद नहीं करो, पहले समझ लो। कोई रटंतु विद्या नहीं करनी है, अपनी समझना है। तो देखिए जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपका हमेशा लूज करते हैं। लूज करने वाला मेटल होता है, मेटल की पॉजिटिव वैलेंसी होती है। ठीक हो गया? तो ये अब आपका देखो, जैसे सोडियम एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर 281, फर्स्ट सेल में अंदर वाले में 2, बाहर वाले में 8 और सबसे बाहर वाले में 1। तो 1 ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि इसको इनर्ट गैस की कैटेगरी में आना है। तो देखो Na+, अब ये आयन हो गया तो आपका देखो 2 हो गया, क्योंकि 1 इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये इनर्ट गैस कैटेगरी में आ गया, यानी कि सैचुरेटेड हो गया। जैसे इसने लूज किया, देखिए क्लोरीन अंकल ताप में, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका देखो 17 होता है। तो ना जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ECC करेंगे, आपका देखो 2 8 7। दिलेरी तब है जब आप 1 लाख रुपया आप कमाते हो और 10,000 गरीबों में दान कर दो। कोई नहीं करेगा। मैं 100 रुपया कमा रहा हूं, अगर उसमें से मैं 1 रुपया रोज मंदिर में किसी जरूरतमंद इंसान को दे रहा हूं, तो मैं उस लखपति और करोड़पति से ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरी है। इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो साथ नहीं देगा ससुरा। देखो तो ये लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके देखो ये लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपका हमेशा गेन करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भीख मांगे, मांग मांग करके अपना पूरा करना है और राशि ठाट के साथ रहना। तो ये भी उन्हीं में से, ये 17 थे या 7th A के ग्रुप का मेंबर है। हैलोजन फैमिली जिनको आप कहते हैं। तो देखो इसको 7 + 1 करना। तो देखो क्लोरीन एटम 2 8 7। तो देखो ये क्या करेगा, जैसे सोडियम ने छोड़ा, इसने इसको गेन कर लिया, और गेन कितना किया, 1। तो 1 आपका देखो, तो ये आपका आयन हो गया। अब ये भी इनर्ट गैस कैटेगरी में आ गया। अब देखो 2 8 7 + 1 8, ये भी आपका सैचुरेटेड हो गया। तो अब आपका सोडियम क्या है, सोडियम मेटल है। मेटल नॉन मेटल को आपका देखो, नॉन मेटल कौन है, गैस कौन है, क्लोरीन को आपका हमेशा फुली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। T फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ना। तो ये इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। तो देखा आपका, इसीलिए देखो सोडियम जब क्लोरीन के साथ आपका रिएक्ट करता है, देखो क्लोरीन क्या है, गैस। तो गैस में सफिक्स लगेगी, सफिक्स लगेगी तो इसको बैलेंस करने के लिए मेटल में आगे प्रीफिक्स लगेगा। तो ना ये इक्वल टू, फिर आपका कॉमन शॉर्ट ट्वाइस NaCl बनाएगा, ये प्लस और ये माइनस, देखो प्लस माइनस, ये टेबल शॉर्ट आ गया, ये कॉमन शॉर्ट आपका बन गया। इसलिए मैंने बताया कि आप जो देखते हैं कॉमन शॉर्ट कैसे बना, इतनी प्रोसेसिंग में आपकी ये चीजें होती हैं। सर यहाँ पे जैसे आपने Cl का आपने एटॉमिक नंबर निकाला ना, तो 17। एटॉमिक नंबर मैंने नहीं निकाला, हाँ, मतलब मैंने नहीं निकाला। मैं कौन होता हूं, मैं केमिस्ट्री का मास्टर थोड़ा आपके मास्टर की तरफ। मैंने तो ये देखो, मैंने आपको क्या कहा था, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल LPT यूज कर लो। वो देखो, वो जो छोटी सी टेबल है आपका, देखो इधर दूसरी दीदी, वो देखो यहाँ ये देखिए। आपको तो डांस इंडिया डांस में आपका मैं भेज देता, तो आपके घुंघरू नीचे गिर जाते, आप उसको ढूंढने लग जाती हैं। यहाँ वो मिल जाएगा, देखिए
ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका देखो याद कर लीजिए। इज इट क्लियर? क्या पूछा था आपने? जो आपने सीएल का एटॉमिक नंबर लिखा था, जी मैंने भी याद किया, मैंने भी समझाया, मैं रीड राइट और अंडरस्टैंड तीनों चीजें करता हूं। देखो क्लोरीन मैंने नहीं, ये मोजले सर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैडलिफ सर की आपका पढ़ करके उसमें अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके तब लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बोर्ड सर के साथ में देखो, तभी मैंने कहा था लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में हाउ, ही, ली, बी, बा, क, नु, बक, नो, फ, नी, ना, मग, एमजी, मग, अल, सी, फस, कल, अर, का, सुंदर सा, टी, वी, खरीदा, मैंने, फिर, क्यों, निकला, कॉपर, जिंक। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखो दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 तक मैंने कहा था सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। इट इज इन एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इनके एटॉमिक नंबर ही आपका शो करता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका देखो। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मोजले सर का कंट्रीब्यूशन है जो हमने यहां पे किया। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना लेना कितना देना यही डिसाइड करता है कि हमने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना या नहीं करना है। ये लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बताया। ये जो आपका कॉमन शॉर्ट कैसे बना, मैंने इसका एग्जांपल, इसका जिक्र दिया। इससे पहले मैंने मैग्नीशियम का जिक्र बताया था। क्लियर हो गया? यहां मैंने ये भी कहा था आपकी किताब में खाली लिखा होगा कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट, ये भी HCl ने लिखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा होगा। नाउ कैरेक्टराइज्ड बाय एबोलिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कहा था मैं इस रिएक्शन को लिख करके आपको बताऊंगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका देखो, ये अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप देखिए ये आपने कर दिया, देखो यहां देखिए ये रिएक्टेंट्स है। देखो रिएक्टेंट्स में देखिए आपका यहां देख लीजिएगा, आपकी अभी सारी गिले सीक्वेंस अब देखो, नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम के 2 हैं, 2 देख लीजिएगा। कार्बन, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन ये 1 है, ये देखो आपका। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन ये 3 है, देख लीजिए आप। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन ये 2 है, ये आपका आगे से ये जो प्रीफिक्स देख रहे हैं, दिस प्रीफिक्स इज कॉमन फॉर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और देखो ये आपका नंबर ऑफ ये क्लोरीन, ये भी आपका 2 है। ये तो आपका रिएक्टेंट्स में, ये रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ आपका एटम्स। अगर यही वास्तव में आपका देखो राइट साइड में प्रोडक्ट में देखो, ये प्रोडक्ट्स न्यू सब्सटेंसेस जो आप कहते हैं, तो देखो नंबर ऑफ एटम इधर देख लीजिए ऑफ सोडियम, देखो सोडियम आगे से प्रीफिक्स है, तो दिस इज कॉमन फॉर क्लोरीन है आपका, तो ये आपका दो इसी में दिस इज आपका दो, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन ये भी आपका देखो 2 सोडियम 2 आपका। इधर देखिए नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन आपका देखो 2 है, देखो आपका। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ आपका देखो ऑक्सीजन 1 और +2 3 हो गए, 1 + 2 = 3। और नंबर ऑफ अब बचा कार्बन देखो आपका। इसका मतलब देखो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती है। अभी भी कोई दिक्कत है बताइए प्लीज, क्लियर है? खाली यहां से तभी उठ करके जाना जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे।
स्कूल में सेटिस्फाइड नहीं हुए, कहीं और सेटिस्फाइड नहीं हुए, यहाँ सेटिस्फाइड नहीं, तो मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई मुझे शेड्यूल नजर नहीं आता। इज इट क्लियर? डू इट प्लीज। नाउ देखिएगा, अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी के फुल फॉर्म आपका प्रेसिपिटेट आपका नाम है, और इसका एरो नीचे की तरफ लगता है। एबोलिशन ऑफ गैस का उल्टा आपका नाम है। अब इसमें जाने से पहले आपका एक्चुअल में प्रेसिपिटेट क्या है आपका नाम, पीपीटी क्या है आपका नाम, ये आपका दिस इज ए सॉलिड प्रोडक्ट आपका। पीपीटी इज ए सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट, जो आपका सेपरेट आउट नाउ फ्रॉम आ सॉल्यूशन ड्यूरिंग आ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो सॉल्यूशन आपका सेपरेट आउट हो जाता है, उस सॉलिड प्रोडक्ट को आपका पीपीटी कहते हैं। इज इट क्लियर? ये दूसरा, ये जो पीपीटी होता है, अब पीपीटी आपका नाम देखो, कैन बी formed by mixing aqueous solution, पानी वाला जो आपका मिला हुआ सॉल्यूशन होता है aqueous solution, वाटर aqueous solution का मतलब आपका वाटर सॉल्यूशन भी जिसको कहते हैं, आपका नाम वाटर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स का वाटर सॉल्यूशन होता है। when one of the products is insoluble in water, जिसमें कि प्रोडक्ट आपका नाम, एक प्रोडक्ट आपका वाटर में घुलता नहीं है आपका नाम देखो। और तीसरी चीज जो पीपीटी होती है, प्रेसिपिटेट आपका नाम देखो, कैन ऑल्सो बी फॉर्म, और ये आपका बनता है आपका देखो नाउ बाय पासिंग, गैस को अगर आप पास कर दें आपका नाम देखो इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में अगर आप किसी गैस को अगर आप पास कर देते हैं आपका नाम देखो, लाइक जैसे आप क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपका, जिसको आप पासिंग आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम, चूने के पानी में अगर आप इसको कर दें तो आपका नाम देखो कैसे, तो ये भी आपका पीपीटी जी। A2 कहाँ है? A2 कहाँ है मुझे बताओ। एक्वस मैंने छोटा फॉर्मेट में लिख दिया। एक्वस मैंने AQU नहीं लिखा आपका देखो ना, EOUS मैंने खाली AQ, तूने कहा A2, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये था। अब आप आ जाइए फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो देखो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय आपका द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट आपका नाम देखो। अब आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल देखो, व्हेन जब आप देखो पोटेशियम आयोडाइड जब पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा देखो, इस इधर एडेड टू a solution of lead नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब आप इसको ऐड करते हैं आपका ना देखो दिस इज देन येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट आपका देखो ना ऑफ लेड आयोडाइड, इस फॉर्म लेड आयोडाइड आपका फॉर्म होता है। अब किताब में तो आपका इतना ही होगा,
लेकिन अब इसका केमिकल रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो देना ही पड़ेगा ना। क्या बोला है? पीपीटी कैन बी फॉर्म्ड मिक्स इन aqueous solutions of reactants। इसका मतलब जो पोटेशियम आयोडाइड है ट्वाइस KI, ये भी आपका aqueous solution है। Added to a solution of lead nitrate, आपका देखो lead nitrate, इसका मतलब lead का मतलब Pb, नाइट्रेट आपका देखो NO3 ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है, ये भी आपका देखो aqueous solution होता है। इनमें जब आपका सियान केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आपका देखो ये बना देगा PbI2, ये देखो लेड आयोडाइड आपका बना दिया। ये जो लेड आयोडाइड है ये देखो दिस इज द पीपीटी, आपका देखो लेड आयोडाइड इज फॉर्म, येलो पीपीटी, ये आपका देखो ये पीले रंग की आपका ना प्रेसिपिटेट आपके इसमें बनेगी आपका नाम देखो दिस। तो जब ये बनी तो फिर बचा क्या आपका देखो पीबी आ गया। आई इसका प्रीफिक्स है देखो, दिस 2 इज कॉमन फॉर सोडियम एंड आपका आयोडीन बोथ, तो देखो PbI, पीबी और ये अब बचा है तो इसके साथ देखो तो ये प्लस ट्वाइस KNO3, तो सोडियम नाइट्रेट आपका ये बन गया, ये जो बचा है सोडियम, ये सोडियम नाइट्रेट, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन, पीपीटी है सॉलिड बन गया, सॉलिड प्रोडक्ट बन गया आपका नाम, विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आपका नाम। इज इट क्लियर? फाइन, येलो पीपीटी आपकी आ गई, ये नीचे लिख दिया। इसमें दो चीजें, अब देखो ये आपने रिएक्शन पढ़ा, देखो इसमें इधर देखिएगा सर प्लीज, देखो एक तो आपका व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब, एक क्वेश्चन बना व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्टिव देयर लेड नाइट्रेट, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा, नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पीपीटी, दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा आपका ना देखो, नाउ प्लीज टेल अस द केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, और चौथा आपका ना देखो प्लीज ये गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रहे ये उसी के भेजे में घुसेगा, ये जिसको RS याद होगी, व्हाट, रिएक्टिविटी सीरीज। कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तो। रिएक्टिविटी सीरीज तो देख लीजिए, पीबी देख रहे हैं आप, क्योंकि पोटेशियम, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, दिस पीबी इज मोर देन हाइड्रोजन इन a reactivity series but less than पोटेशियम। इसीलिए आपका नाम ये इसकी वाली को चुरा के ले गया, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अभी लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, तो देखो एक क्वेश्चन, एक केमिकल रिएक्शन से आपका लगभग आप एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं, आप समझ गए। तो ये चीजें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी है, तो ना देखो ये एग्जांपल आपका फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट भी है, ये पीपीटी का एग्जांपल्स भी है। और ये क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड को आपका नाम लेड नाइट्रेट के साथ आप रिएक्ट करते हैं। वैसे कुल मिला के क्या था,
It was a characteristics of the chemical reaction. It was a second characteristics which is known as the formation of precipitate. Precipitate क्या होता है ये यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक हो गया जी, क्लियर। इसी में अगर आप मुझे एक एग्जांपल की बात आप और करेंगे तो देखो नाउ द, अरे इसको पढ़ने में मजा आ रहा है, पेन को मुझसे लिखो कह रहा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड और आपके कोर्स में 3 ही एसिड है सर। अब आपके टीचर ने बताया नहीं बताया, बोला बताओ यार, तब तक हम ऐसे जिएंगे, खाली छुट्टियों का आनंद मत लीजिए कहना, इसके बाद भागेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2 एसिड, उसके बाद हाइड्रो क्लोरिक एसिड आपके 9th और 10th में ये 3 आपका HCl, और उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट ही कहते हैं इसको कि नाइट्रिक एसिड, जल्दी बोलो यार। ये 3 है आपके पास। तो देखो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम, बेरियम है Ra, बेरियम आपका नाम होता है क्लोराइड, ये सॉल्यूशन इज characterized by the formation of white PPT, this white PPT of barium sulfate. इसके रिएक्शन बना लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और उसके बाद आपका नाम रेडियम आता है, यानी कि ये 6 पीरियड का मेंबर है, 6 पीरियड का मेंबर, क्योंकि बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 56, बेरियम का एटॉमिक नंबर आपका 56 होता है, आपका नाम देखो दिस इज, और इसका एटॉमिक मास 137 देख लीजिएगा, अभी भी नहीं घुसे हैं आप जड़ पे। इसका जब बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैन यू डू इट? आई जस्ट वांट टू सी द पोजीशन ऑफ दिस बेरियम इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, व्हेन इट्स ग्रुप एंड व्हेन इट्स पीरियड इज। क्या आप कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं? करके बताइए, डू इट। अब इधर देख लीजिएगा, बड़ा इजी है, याद कर ले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। बेरियम की पोजीशन देखिए अपन, पोजीशन ऑफ बेरियम इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। मैंने क्या कहा था, ना तो पढ़ाने वाला मिलता है ना पढ़ने वाला मिलता है, हमें पढ़ने वाला बच्चा नहीं मिलता है, बाकी आपके स्कूल टीचर को मिल जाता है ट्यूशन में दबा दबा। ये देखो, सबसे पहले तो जैसे आपको इसका 56 मिला, मैंने कहा था कल किसी ने घर जाके तुम लोगों ने देखा नहीं, मैंने इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन की VN 9 के, आपका ना जो पिछली बार का वीडियो आपने देखा नहीं। बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले सबसे पहले तो 56 जैसे आपके दिमाग में आएगा, एक मिनट, आप 56 के बाद तुरंत आपके दिमाग में ए ग्रुप या नॉर्मल ग्रुप आ जाता है।
अब आपको अभी भी डाउट होगा सर ये कैसे, ये इसलिए क्योंकि 21 से लेकर के 30 तक, उसके बाद 6 इधर छोड़ दीजिएगा, 2 इधर छोड़ दीजिएगा, 30, 37, 8, और इसके बाद 39 से लेकर 48 तक देख लीजिएगा यहाँ, उसके बाद 6 इधर छोड़ दीजिएगा, 54 और 55, 56, 2 इधर छोड़ देगा, 57 से लेकर के आपका देखो 50, अब यहाँ से 57, जरा अगर आप यहाँ गौर फरमाएं तो देखो ये जो 57, यहाँ 57 से लेकर के 71 तक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज 56 और 73 के लिए साथ में मिली, तो इनको आपका ये जो 15 एलिमेंट्स थे इनको लेंथेनाइट सीरीज में डाल दिया गया। अब आप देखो 57 यानी कि ये आपका अब यहाँ 71 से लेके 80 होता, देखिए ध्यान से देखिए, उसके बाद 81 से 86 6 एलिमेंट इधर, और 87, 88, और उसके बाद यहाँ 89 से लेकर के आपका देखना यानी कि 89 से लेके 103 तक इनकी प्रॉपर्टी इधर केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ भी नहीं मैच की और यहाँ भी नहीं मैच की, तो इसको आपका ना एक्टिनाइट सीरीज में आपका डाल दिया गया। और यहाँ जो अब आपका आया ये 104 से लेकर के यानी कि यहाँ पे 104 से लेके 112, यानी कि अब आपका देखो ये जो यहाँ पे 38 एलिमेंट्स हैं ये आपका बी ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट और हैवी मेटल्स होते हैं। तो अब आपका देखो जैसे 56 आया, देख लीजिए ये देखो 56 यहाँ, इसका मतलब ये इस वाली बी पीले रंग के चार्ट में नहीं आ रहा, देखो ये देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये जो पीले रंग का चार्ट है, दिस येलो वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो आपका नाम ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 57 to 71, ये देखो ये लेंथेनाइट है आपका, देखो ना वहाँ भी आपका देखो, और ये आपका 89 से लेकर 103 तक ये एक्टिनाइट में है। तो यहाँ देखो यहाँ 72 से लेकर 80, 104 से लेकर 112, 39 से लेकर क्या का 48 और आपका 21 से लेकर 30। इसीलिए मैंने कहा था हॉही लीवी से जेडन 30 एलिमेंट तो आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। ये देखिए अब रही बात आपका नाम, देखो जैसे बड़ा एडजस्ट करने में भी इसको आपका अब जैसे ही मेरे को किसी ने कहा 56, तो मेरे तुरंत दिमाग में देखो इसको मेरे को याद है कि ये नॉर्मल ग्रुप ए ग्रुप है। तो नॉर्मल में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये भी आपका तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में होता है, याद रहे। और जब येलो वाले में होता है आपका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो पहले राइट साइड में होता है 2 एलिमेंट्स को रख के, फिर आगे लेफ्ट टू राइट आते हैं। आपके साथ के जरा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं ना, उनको ये चैप्टर कहना पढ़ा दिया है और तब मेरे साथ कंपेयर करना उनको। मैं किसी का कॉम्पिटिटर नहीं हूं, लेकिन जब पढ़ाने वाली बात आएगी फिर मैं किसी से कम नहीं हूं, ये याद रख लीजिएगा। देखो अब नॉर्मल आया तो देखो पहले ऑर्बिट में 2, 8, 18 और 32 देखता हूं चेक करके, तो देखो इसका मतलब ज्यादा हो रहा है। अगर 18 + 2 कितना हो, 18 + 2 20, 28 और 56 में से 28 गया, 28 बचा। इसका मतलब इसमें 32 आना चाहिए। केमिस्ट्री सेज, मैं नहीं कह रहा हूं, केमिस्ट्री सेज भी क्यों कि 2n² बोर्ड सर्किट स्कीम से, लेकिन यार है ही 28 बचा, तो 28 बचा, इससे छोटा वाला सेल आपका 18 का है, 18 इसमें से माइनस कर दीजिए, बचा 10। जबकि 5th वाला जो सेल है उसमें आपका आना चाहिए 50, जब है ही 10 तो क्या चोर के लाया, तो फिर 18 से छोटा वाला आपका 8 और बचा 10। इसका मतलब बेरियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 है। इसका मतलब बेरियम सेकेंड ए या आपका सेकेंड ए या नॉर्मल सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, और 1 2 3 4 5 6 सेल है, 6 सेल। इसका मतलब जब बेरियम को आप देखोगे, यहां देखो, ये इधर यहां देखिए, पहला वाला ग्रुप छोड़ दीजिएगा, दूसरे वाले सेकेंड ए ग्रुप में फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड,
4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, यहाँ पे बेरियम की पोजीशन होगी 6th पीरियड। तभी मैंने कहा था लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये बेरियम की पोजीशन, ये देखो, ये सेकेंड है, फर्स्ट देखो आपका, फर्स्ट देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th पीरियड में आता है। देख लिया आपने? तो नॉर्मल की और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इस चैप्टर को, मैंने बोला है, आप लोग देखते ही नहीं है, खाली यहाँ पे आपने इसको चैप्टर को जब पढ़ाया है, मैं इसको अगर मैं ये सारी डिटेल के साथ नहीं करा था तो मेरे हिसाब से 3 दिन का मतलब 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में मेरा ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन वगैरह ये आज खत्म हो जाता। लेकिन देखो मैं अभी ये मैंने क्यों बताया, बेरियम की वजह से। तो एक बेरियम 2 क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा 7 हो जाएंगे इसके, तो एक क्लोरीन को इसलिए आपका देखो ना 12। अब देखो मैंने ये पूरा आपको क्लियर करा दिया। अब देखो, अब आ जाइए फिर वहां, जब बेरियम क्लोराइड आपका नाम देखो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूर H2SO4 के साथ इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। तो देखो यहां देखो, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 सॉलिड प्रोडक्ट PPT तैयार हो जाएगा, व्हाइट PPT बन करके आ जाएगी आपका, देखो व्हाइट PPT। और प्लस ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ट्वाइस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन आपका बना देगा। देखिए आपकी किताब में सिर्फ इतना था, मैंने इसको इतना खुदवा करके आपको काम कर दिया। तो अब इससे अंदर में घुस ही नहीं सकता। अगर आपका स्कूल टीचर इसके अंदर घुस सकता है तो मैं उससे और अंदर घुस सकता हूं। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं यार, ये तो पढ़ने वाला बच्चा अगर आज इसको, अगर ये मैसेज आपका 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 पे चले जाए ना, इसको अगर हिंदुस्तान का बच्चा 1% बच्चे को छोड़ दीजिएगा, वो हर स्कूल में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में वही बच्चा आपका IAS IPS और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये देख लीजिएगा ऐसे, नहीं तो मैं आज कहाँ पहुंच गया होता आपका, देखो ना। बहरहाल ये इसका रिएक्शंस, आप केमिकल रिएक्शंस को ऐसे लिखेंगे। अभी मैं इसमें भी नहीं जा रहा हूँ। ये बेरियम क्लोराइड आपका नाम देखो, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है आपका नाम देखो, ये आपका, इन चीज़ों पे आप जाइएगा। PPT कैसे फॉर्म्स होते हैं ये आपका नाम, और उसके बाद इनकी जड़ के अंदर जाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 21 से लेकर के 30 ये देख लीजिए ना, उसके बाद 39 से लेकर के 48, इसके बाद 71 से लेकर के 80 और 89 से लेके 103, यानी कि ये येलो वाले हैं, यानी कि ये हैवी मेटल्स हैं, यानी कि ये आपका क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि ये क्या B ग्रुप एलिमेंट है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये 2 ग्रुप यहाँ और पीछे 6 ग्रुप जिनको नॉर्मल कहते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। जब आपके स्कूल्स खुल जाएं, आप डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं, आप अपने स्कूल टीचर को कहें सर पहले तो ये लॉन्ग पीरियड टेबल का ये लफड़ा हमें बताओ, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको नाम। इज इट क्लियर हो गया? फाइन। तो कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू, गॉड ब्लेस यू।